अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ भी करती हूँ कि हमेशा सब ठीक ठाक रहें। तो हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। सबसे पहले तो आज पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट्स जो उनसे हैं वो किए और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इतने लोगों ने लिखा कि हमने आपकी वीडियो पहली दफ़ा देखी है और ऐसा हो गया। देखिए, मैं भी इंसान हूँ और कभी ऐसे हो जाता है कि जो आप करना चाह रहे होते हो बहुत अच्छा, वो उतना ही बुरा होता है। तो उसकी स्टोरी तो मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज लेके जा रही हूँ म्यूज़ियम में, जो कि स्पायर में है। और जो लोग मेरे से एड्रेस पूछते हैं, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं लोकेशन साथ ही शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं करें तो वहाँ पे फॉलो करें, और यहाँ फिर आप लोग गूगल पे उसको देख लिया करें, वहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। तो जी, हम लोग पहुँच गए थे म्यूज़ियम में। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे थे और मेन सबसे ज़्यादा जो मसला होता है कहीं पे भी जाके, यही होता है कि आपको पार्किंग का मसला होता है। तो यहाँ पे भी यही था। खैर, हम लोगों ने पार्किंग कर ली थी, अंदर चले गए थे। सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट लिया था, जो देखा था कि हम लोगों को वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से टिकट्स ख़रीदी थी। जो मैंने पहले वीडियो में शुरू में आपने देखा है कि कासे के ऊपर सारे लोग खड़े थे और वहाँ से वो लोग वीडियो वो ले रहे थे टिकट वगैरह। 17 यूरो की एक पर्सन की थी। और ग्रुपन कार्ट है, ग्रुप का कोई भी ऐसे कार्ट वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जैसी मैंने ली थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो लोग बड़े हैं उन लोगों के लिए 17 यूरो की थी, और छोटे जो हैं 12 साल से छोटे हैं, मेरे ख्याल में उनकी फ़्री थी। लेकिन आप लोग फिर भी एक दफ़ा, जैसे इस म्यूज़ियम का नाम जो है वो आप गूगल पे डालोगे तो आप लोगों को वहाँ पे इसकी सारा कुछ, इसकी टाइमिंग, इसकी जो प्राइस है वो सारा ही आपको नज़र आ जाएगा। तो जी, ये एक शैक्षणिक म्यूज़ियम है जहाँ पे बाल बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है विंटेज चीज़ें देखने का, या गाड़ियाँ वगैरह, मोटरसाइकिल या रखने का भी बाल बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं और वो कोई ऐसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। और हम लोग यहाँ पे शौकिया गए थे क्योंकि सबको शौक़ है पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उसका, उनको देखने का। और ये म्यूज़ियम इतना बड़ा था कि आपको यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे या 5 घंटे तो लाजमी चाहिए। अगर आप इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो खड़े होके तो फिर तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो सब वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे जिस हिस्से में हम लोग थे, यहाँ पे विंटेज कार्स पड़ी हुई थी, और जो भी जितने भी पुराने इनके पास मॉडल थे वो सारे पड़े हुए थे, जो कि देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे। और पुरानी वाली जितनी गाड़ियाँ थी उनको देख के मैं यही सोच रही थी कि हम लोग अभी के दौर में क्यों रह रहे हैं, तो हम इस दौर में क्यों नहीं थे। कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी और कितनी अच्छी गाड़ियाँ थी, और बहुत प्यारी थी देखने में भी, और देख के भी दिल खुश हो रहा था। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे जहाज़ भी थे, हेलीकॉप्टर भी थे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे थी, जो मैं वीडियो में आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो देखें। और इससे पहले जी, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ इतने कमेंट्स और इतने उस वीडियो के ऊपर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आए थे कि मैंने आपकी वीडियो, किसी ने मुझे लिखा कि मैंने आपकी वीडियो पहली दफ़ा देखी है और मेरी आंखें घूम गई हैं। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, लेकिन मुझे दरअसल मैंने वीडियो देखी ही नहीं थी अपनी, जैसे ही मैंने इसको एडिट किया था, क्योंकि उस दिन मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और वीडियो वो बहुत लंबी बन गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो थी, जिसमें से मैंने एडिट करके उसको दोबारा से मैंने वीडियो को सेट करना था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर उसको सारा अच्छे तरीके से सेट किया था। ये देखें जी, ये ट्रैक्टर था म्यूज़ियम स्पायर में, जो कि मुझे देख के पाकिस्तान की बिल्कुल वो याद आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी तरह के ट्रैक्टर होते हैं। तो वीडियो की बात मैं आप लोगों से कर रही थी कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो लोगों के पास टाइम होगा वीकेंड पे, वो लोग अच्छे से देख लेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी।
लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस वीडियो पे। बहुत ज़्यादा उस दिन सर्दी भी थी और उसके बावजूद मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कभी-कभी आपसे ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ आप बहुत अच्छे से सामने लाना चाह रहे होते हो, वो आपके साथ हमेशा वो बहुत बुरी होती है। जैसे कभी-कभी हम लोग खाना बहुत दिल से बनाते हैं और वो इतना बदमज़ा बनता है, और कभी-कभी बस हम सारा कुछ डाल के भी अगर ऊपर रख दें तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत दाद मिलती है घर वालों से। तो इसी तरह वो वीडियो के हवाले से भी मेरे साथ ये हुआ था, तो मैं सबसे सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी बाद में जब वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत फ़ील हुआ, लेकिन वो मेरे पेज पे ही है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। तो क्योंकि उसमें मेरी जितनी भी है थोड़ी बहुत मेहनत शामिल है, और वो वीडियो मेरे पास थी नहीं, वरना मैं उसको दोबारा से एडिट करके अपलोड कर सकती थी। मैं जैसे ही वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर देती हूँ तो उसके बाद फ़ोन में से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, बहुत मैस हो जाता है फ़ोन में, तो इसलिए वो मेरे पास जो है वो नहीं थी। तो ये सारा इनका रेलवे का जो इन्होंने एक निज़ाम सा बनाया हुआ है यहाँ पे, उसका था एक डेमो सा हमारे सामने, जो कि बहुत प्यारा था। अभी हम लोग दूसरे इसके हिस्से पे गए थे, जहाँ पे ये जितने लोग थे उनके ड्रेसेस जो हैं वो उन लोगों ने रखे हुए थे, और ये भी अच्छे थे, ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। और मैं इन ड्रेसेस को देख के सोच रही थी कि ये पुराने कहाँ से हैं, क्योंकि कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हुआ, अभी भी इससे मिलते जुलते ही ड्रेसेस जो है वो यूज़ करते हैं लोग। हाँ, ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत और आ गई हैं, लेकिन कुछ ममालिक में या कुछ जगह पे अभी भी इसी तरह की पुरानी चीज़ें जो थी वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जर्मनी चूँकि इन सारी चीज़ों से बहुत एडवांस है, बहुत आगे आ गया है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है इनको इन्होंने ऐसे रखा हुआ है। और इन सारी चीज़ों को जो पुरानी थी इनको देख के दिल भी खुश हुआ, और थोड़ी मेमोरीज़ पीछे भी चली जाती हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आने से पहले वाले लोग जो थे वो इनको इस्तेमाल करते थे, तो देख के अच्छा भी लग रहा था। तो ये सामने जो भी इनके पुरानी जो चीज़ें जितनी भी विंटेज थी, उन्होंने सही में बिल्कुल ठीक हालत में उनको इसी तरह से सामने रखा हुआ था, जहाज़, हेलीकॉप्टर, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका जो उन्होंने ऐसे सिर्फ बनाई हो। सब चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो बिल्कुल नई थी। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इनके पास थी, वैसे ही इन्होंने उनको रखा हुआ था। ये रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का था ये वाला जहाज़ उनसे। तो मैंने देख के ऐसे मुझे आया कि कनाडा का भी इन्होंने यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो उसके बाद ये थोड़ा-सा जो जैसे ये लोग अपने खाने वगैरह बनाने के लिए जो भी चीज़ें जो है वो तैयार करते थे, वो भी थोड़ा-सा ऊपर था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे इसका सारा हिस्सा जितना है वो तकरीबन सारा विंटेज गाड़ियों के साथ जो है वो फ़िल था। जो लोग शौक़ से गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी रखते हैं या देखते हैं, उन लोगों के लिए तो ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे भी यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। बच्चे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं, और लेकिन अंदर नहीं, बाहर के हिस्से में थीं, और वो भी बहुत प्यारी थी। इन गाड़ियों के या फिर जहाज़ के बाज़ के जो इंजन वगैरह थे वो भी उन्होंने खोल के रखे हुए थे, वो भी काफ़ी बड़े थे। तो वही बात है कि आप अगर इंटरेस्ट रखते हो, अगर नहीं भी रखते तो फैमिली का टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा गुज़र जाता है। एक दिन जो है वो आपका काफ़ी अच्छा गुज़र जाता है। लेकिन मुझे ये वाला जो म्यूज़ियम है वो थोड़ा-सा महँगा लगा। जो hamburg में म्यूज़ियम है वो काफ़ी बड़ा है, और वो थोड़ा-सा रीज़नेबल है इससे, और बहुत बड़ा है वो वाला भी। लेकिन ये भी बहुत प्यारा था। यहाँ पे जितनी विंटेज गाड़ियाँ थी वहाँ पे मैंने नहीं देखी हुई कहीं और पे, और यहाँ पे वैसे ही जैसे लास्ट मॉडल होते हैं वैसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये बहुत अच्छी थी। तो हम लोग ये देखने के बाद उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, और इसका बाहर का जो हिस्सा है वो भी बहुत प्यारा था। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी। ये सारी गाड़ियाँ ही हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल थी, इवन के साइकिल भी पुराने दौर का यहाँ पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे। ये बाहर निकलने के बाद ये सामने जहाज़ बिल्कुल ठीक असली वाला जहाज़ इतना बड़ा है, और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के इसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। ये बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और हमें भी देख के अच्छा लगा। और उसी के नीचे यहाँ पे ये छोटे बच्चों के लिए गाड़ियाँ थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर गए थे देखने के लिए।
और ये यहाँ पे हिस्सा था इसका, लेकिन इससे भी ऊपर आप जा सकते हैं और जहाज़ के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि वो कैसा, ये थोड़ा सा टेढ़ा उन्होंने ऐसे खड़ा किया हुआ था और थोड़ा डर भी लग रहा था ऊपर जाने से। और लेकिन मज़ा बहुत आया यहाँ पे जाके। सिर्फ थोड़ा सा जो रीज़न ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी जब हम लोग यहाँ पे आए थे, और सर्दी भी ज़्यादा थी। तो ये जहाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे अभी उड़ने लगे, हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे। लेकिन बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। तो यहाँ से जी फिर यहाँ से ऊपर जाना था और फिर आप जहाज़ के अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आगे जाती हूँ, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी। यहाँ पे बाहर सारे ही जहाज़ थे और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा पहले कि मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाती हूँ, क्योंकि ऐसे देख के पता नहीं चल रहा कि बारिश कितनी तेज़ है। लेकिन फिर आवाज़ में शोर आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको आवाज़ को म्यूट कर दिया है। उसके बाद मैं शिप के अंदर गई थी। इसके अंदर तो कुछ कुछ भी नहीं था ऐसे, सिर्फ ये शिप अंदर से खाली थी। लेकिन उन्होंने इसकी हिस्ट्री जो है थोड़ी बहुत वो शेयर की हुई थी। वो लोग, आप लोग जाके ख़ुद वहाँ पे पढ़ना, अगर कोई भी जाए तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। हेलीकॉप्टर और जहाज़ वगैरह यहाँ पे बाहर, जैसे ये त्यारे वगैरह, जहाँ जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे, बहुत बड़े हिस्से में उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई थी, और उनके बारे में भी लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना शुरू हुई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर वीडियो लंबी होने का तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल काम लगता है। और अगर थोड़ी वीडियो हो तो आराम से आप उसको 2-3 दफ़ा देख के चेक कर सकते हो, लेकिन अगर लंबी हो तो आप बार-बार उसको नहीं देख सकते हो। तो ये जी वो शिप थी जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अंदर से बिल्कुल खाली थी। पहले तो यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगी, छोटा-सा एक रास्ता था इसका जिससे अंदर सारे लोग आ रहे थे, तो फिर मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। मास्क वगैरह लगाया होता है तो लोग यहाँ पे अंदर आने वाले यही समझ रहे थे कि शायद मैं कोई चेक करने के लिए खड़ी हूँ, और वो मुझे हेलो कह रहे थे। मैं दिल में हँस भी रही थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे हो गई ताकि सारे लोग अंदर आ जाएँ और उसके बाद मैं बाहर जाती हूँ। तो दूसरी तरफ भी ये इन्होंने जो शिप वगैरह का जो भी इनका सारा सिस्टम होता है, और जितनी भी इनके पास हैं या थी, उन वही इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और देख के तो दिल कर रहा था कि यहाँ से सारी उठा के ले जाएं, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे ये वाली जोन-सी हैं। लेकिन यहाँ से कुछ लेना इस तरह की चीज़ तो मुमकिन बात नहीं थी। बस ये था कि आप कोई मैग्नेट वगैरह ख़रीद सकते हो यहाँ से अपने घर के लिए, जो कि मैंने लिया था, जिसकी वीडियो लेना मैं भूल गई हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग वापसी की तरफ घर के लिए निकले थे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हिस्सा इसका जो है वो विज़िट कर लिया था। बारिश बहुत तेज़ थी, और बच्चों के लिए बाहर जो चीज़ें थी वो हम बच्चों को नहीं करवा सके, क्योंकि बारिश थी और सबके दिल में यही हो रहा था कि कहीं कोई बीमार ना हो जाए। आज मेरा गला भी जो है वो थोड़ा-सा बैठा हुआ था, और क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी और सारे टाइम हम लोग बारिश में घूम रहे थे। तो इसलिए फिर हम लोग आने लगे वापस। तो ये इसके अंदर जो 3D का एक सिस्टम आई थिंक बना होता है, तो वो कुछ लोगों ने बैठ बैठ के इसके अंदर देखा था। और ये देखने के बाद फिर हम लोग चले गए थे घर वापस। और फिर चूँकि शाम का टाइम भी हो गया था, हम लोग तकरीबन यहाँ पे 12 बजे गए थे, और 7 बजे वैसे ये बंद हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग गए थे खाना खाने के लिए। तो खाने का भी बहुत ऐसे होता है कि अगर आपने पहले प्लान किया हुआ है तो ही आप किसी जगह पे जा सकते हो, नहीं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तुर्की रेस्टोरेंट होता है। तो यहाँ से इन्होंने ये देखा किया था कार के अंदर बैठ के, और उसके बाद ये लोग बाहर आ गए थे। अभी भी बारिश आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से धुंध तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा-सा जो दिन होता है ना, इंसान ज़रा ज़्यादा थक जाता है सिर्फ बारिश देख-देख के। तो लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा भी लगा। अगर आप लोग कभी भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जाओगे, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, और मैंने उनसे यही कहा था कि मैं आपको बता दूँगी इधर। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने जाना है तो ये स्पायर में है, और आप लोग जा सकते हो। आप लोग अगर एड्रेस की बात करते हो तो मैंने एड्रेस जो है वो मेंशन किया इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो उसके बाद जी हम लोग खाना खाने के लिए सारी फैमिली चले गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग घर वापस आ गए, चाय वगैरह पी। तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
आप अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको मेरी जो है वो कैसी लगी है जी। इजाज़त दें अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।